Hello बच्चों. So let's see this question. The question states that the extent of dissociation of PCl5 at certain temperature is 20% at 1 atm pressure. We need to calculate the pressure at which this substance is half dissociated at the same temperature. So स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है PCl5 एंड उसका जो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है वो भी हमारे पास एक सर्टेन टेम्परेचर पर गिवन है, दैट इज 20% एंड प्रेशर इज 1 atm. हमें यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है सेम टेम्परेचर पर जब आपका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन हाफ हो जाए, दैट इज अल्फा की वैल्यू हाफ हो जाए. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं, की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. राइट, की कंसेप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो कंपाउंड हमारे पास गिवन है उसी से. सो हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है दैट इज PCl5. राइट, एंड ये बेसिकली गैस है, तभी हम प्रेशर के साथ डील करेंगे इस क्वेश्चन में. सो PCl5 का जब डिसोसिएशन होता है तो हमारे पास आता है PCl3 दैट इज ऑल्सो गैस प्लस Cl2, वो भी एक गैस है. राइट, सो मान लो एट टाइम इक्वल्स 0 टाइम के ऊपर अगर PCl5 जो है उसका अमाउंट 1 था एंड अभी इन दोनों का अमाउंट 0 है एंड एक टाइम t के ऊपर जो आप PCl5 की वैल्यू बची वो 1 माइनस अल्फा हो गई. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड यहाँ पे आपके पास कितना PCl3 बनेगा, अल्फा, एंड Cl2 भी कितना बनेगा, अल्फा, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल्स ही गिवन है. राइट, एंड मेक श्योर जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए. राइट, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो जो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा. सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा. राइट, ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो हमारे पास है. इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है Kp. राइट, सो Kp हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसी से लिखते हैं पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में लिखते हैं सिंस हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास आ जाएगा partial pressure of product, so partial pressure of PCl3 multiplied by partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of the reactant which is PCl5. right, so अब हम इन सबके partial pressure find out करते हैं. so उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम find out करें partial pressure of PCl3, so वो आपके पास क्या आ जाएगा, total pressure मान लो कैपिटल P multiplied by इसका जो अमाउंट है, अगर आप PCl3 का देखिए कितना है, अल्फा, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट दैट इज 1 प्लस अल्फा. राइट, सिमिलरली कैलकुलेट करना है हमें Cl2 के लिए. सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, कैपिटल P विच इज द, या आप P टोटल भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करें फॉर पार्शियल प्रेशर फॉर PCl5, सो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल P इनटू यहाँ पे आपके पास 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 1 प्लस अल्फा. तो हमने तीनों पार्शियल प्रेशर्स फाइंड आउट कर दिए. अब ये वैल्यूज आपको सेम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है. सो इससे Kp की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. सो अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा P अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय P अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल P 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा. राइट, सो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ से आएगी दैट इज P अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. राइट, सो ये हमारे पास आ गया Kp की वैल्यू. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फाइंड आउट क्या करेंगे, अब हमारे पास जो P टोटल है वो गिवन है. राइट, क्वेश्चन में अगर हम देखें P टोटल हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर गिवन है. आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारे पास 1 atm प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. राइट, एंड जो अल्फा की वैल्यू दैट इज एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन है वो भी हमारे पास 20% गिवन है. सो अल्फा भी हमारे पास कितना गिवन है, 20%. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज अगर हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ गया. सो अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है, 0.2. अब हम लास्ट तक हमारे पास जो Kp की वैल्यू आई थी वो क्या थी, P इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. इसके अंदर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो Kp हमारे पास क्या आ जाएगा, Kp विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये आपके पास 0.2 लिखा हुआ है. सो 1 इंटू 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर. राइट, ये हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है. सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आएगा 0.04
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04 जो कि आ जाएगा 0.96। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 0.041। सो ये अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, केपी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बट यहाँ पे हमें निकालना क्या था, प्रेशर निकालना था, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। सो अल्फा की वैल्यू अब नई जो हमें रखनी है यहाँ पे दैट इज 0.5 एंड केपी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से जो हमने कैलकुलेट यहाँ पे करी थी, ये वाली जो इक्वेशन है, इससे हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। सो इसको अगर हम प्रेशर की टर्म्स में लिखें तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, Kp इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। अब हमारे पास Kp की वैल्यू हमने अभी निकाल ली एंड अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5 है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हाफ डिसोसिएशन गिवन है, राइट, सेम टेम्परेचर पे। सो इसके लिए प्रेशर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.041 इंटू 1 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। इसको बेसिकली हमें सॉल्व करना है। सो हमारे पास आ जाएगा 0.041 इंटू 1 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.041 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25। ये बेसिकली 3 से कट जाएगा एंड आपके पास जो लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 0.123। सो हमने यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट कर दिया एंड ये बेसिकली एटीएम में होगा, राइट। सो हमने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया है। सो इससे व्हाट वी कैन कंक्लूड इज ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।